सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आपके अपने चैनल स्टडी विद से मैं आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत का जो रैंक था वो 151 था। कितना में? 180 कंट्री में। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये रिपोर्ट? ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसमें टॉप 3 कंट्री कौन है 2025 में? तो पहला आ जाएगा नॉर्वे, देन सेकंड में डेनमार्क, देन थर्ड में स्वीडन। और 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 169 थी। ठीक है, तो इस बार तो रैंक थोड़ा सुधरा है। आगे चलते हैं। इसका अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा तो 2025 के सूचकांक में शीर्ष 3 वही है। ठीक है, और 2024 में भारत का जो रैंक था 179 था, 169 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायती राज वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है, के द्वारा दिया गया था और इसे लागू किया गया था आपका 1993 में पंचायती राज। और ये कौन सा पार्ट में है आपका? तो ये आपका पार्ट 9 में है। और ये कौन सा शेड्यूल को ऐड किया था? तो इसने 11वां शेड्यूल को आपका ऐड किया था, जिसमें 29 वो सब्जेक्ट मैटर है अंडर द अथॉरिटी ऑफ पंचायत। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 48 है, ठीक है, किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 48 से जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 1976 को, मतलब इसके अंदर ये आता है। और ये किसके थ्रू ऐड किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये ऐड किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाए तो आर्टिकल 48 ये जो है आपका फॉल्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द डीपीएसपी। ठीक है, और डीपीएसपी क्या जस्टिसाइबल है या बाइंडिंग है या नॉट बाइंडिंग है, ये बताइए हिंदी में। ये पर्यावरण की 48 से जो है 48 अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ये अनुच्छेद 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते थे टू सेव डॉक्यूमेंट? तो Ctrl+S। सुबह पूछा था Ctrl+V और Ctrl+X से पूछा था, और अभी सेव से पूछ दिया है। Ctrl+C, Ctrl+V for paste, Ctrl+X for cut, Ctrl+P for print। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+S दबाते हैं, तुरंत हो जाता है शॉर्टकट की। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल? द्रविड़ स्थापत्य शैली की एक विशेषता बताइए। तो जैसे गोपुरम रहता है ना मंदिर के आगे, नंदी बाबा को देखे होंगे, ठीक है, गोपुरम गोपुरम होता है, और भी क्या क्या होता है, शिखर होता है किसी किसी में, ठीक है। गोपुरम्स आर टॉल ornate टावर्स that decorate the entrance of temple complexes। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आ जाइए तो क्या है कि द्रविड़ स्थापत्य शैली की एक प्रमुख विशेषता जो है गोपुरम हो गया। गोपुरम ऊंचे होते अलंकृत टावर जैसे, ठीक है, के प्रवेश द्वार जैसे एंट्रेंस जो आपका होता है मंदिर का, उसे बोला जाता है। और जो शिखर हो गया, शिखर जैसा इस तरह बनाया जाता है बहुत सा मंदिर में, उसे शिखर बोला जाता है, जो कि उत्तर भारत मंदिरों में आम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक संशोधन ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण कब प्रदान किया? तो 103 CAA ऑफ 2019 10% जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को प्रदान किया गया। और किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 15 में बदलाव से और आर्टिकल 16 में। दिस रिजर्वेशन अप्लाइज टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किए हैं। यह आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हाट न्यू टर्मरिक वैरायटी हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय IISR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कोझिकोड के द्वारा कौन सा नया सा जो हल्दी है आपका खोजा गया है?
नए किस्म का। तो न्यू वेराइटी जो है टर्मरिक का वो IISR सुरमा के द्वारा किया गया है, और नई किस्म का इसका नाम भी यही रखा गया IISR सुरमा। ये क्या है इसको हिंदी में चलिए देखते हैं, बढ़िया रहेगा। IISR भारत में मसाला अनुसंधान के लिए प्रमुख है, और यह इस संस्थान जो उपज और गुणवत्ता में सुधार के लिए मसालों की नई किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाड़ जो पेंटिंग है वो किस ट्रेडिशनल फोक आर्ट की है, मतलब किस राज्य की है, तो राजस्थान की है। फाड़ पेंटिंग्स आर टिपिकली लॉन्ग स्क्रोल लाइक पेंटिंग that depict epic stories and heroic tales. They are traditionally created by Bhil and Marwari communities. The paintings are done on cloth and using natural color. फाड़ जो है, फाड़ नहीं फाड़, ये एक राजस्थानी चित्रकला है और एक पारंपरिक लोक कला रूप है। फाड़ चित्रकला आमतौर पर लंबी होती है, स्क्रोल जैसे पेंटिंग होती है जो महाकाव्य और वीर गाथाओं को दर्शाती है। ये पारंपरिक रूप से भील और मारवाड़ी समुदाय के द्वारा बनाई जाती है। पेंटिंग कपड़े पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके की जाती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो जो है आपका 31.12% है, और रूरल पॉपुलेशन बोलते थे कितना है 68.8, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना था 2011 में 1.21। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का उल्लेख है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम आर मेंशन्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा इज नोन एज एन अकबरी। और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अबुल फजल ने लिखा था। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला में लाइफ ऑफ अकबर के बारे में बताया, दूसरा उसका सैन्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताया, तीसरा जो है ये डिटेल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में बताता है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखे गए, इन्हें 3 भागों में बांटा गया। अकबर के जीवन से संबंधित पहला में, दूसरा सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है, तीसरा आईन अकबरी मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक संरचना का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रूस, तो कौन कौन सा है, तो एक्सरसाइज इंदिरा, आज हम सुबह पढ़ भी रहे थे करंट अफेयर में, एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कब से शुरू किया गया, तो 2003 में शुरू किया गया है। 14वां एडिशन जो है इस बार कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, एट बे ऑफ बंगाल में। और ये कौन करता है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है जहाँ तक हम पढ़े हैं, ठीक है। इंदिरा, रुकिए इसको अभी गूगल करते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना। इंदिरा एक्सरसाइज इंडियन नेवी और आर्मी यही बता देगा। नावल एक्सरसाइज देखें, बोले ना। और इंद्र अभ्यास का 2025 का जो है 14वां संस्करण था। ये चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, और इसका मकसद क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और संयुक्त युद्ध अभ्यास पर केंद्रित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया बस कितना था, वो था 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था, और अभी कितना हो गया। और सबसे ज़्यादा बोल दे स्टेट में कहाँ है पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी बोल रहे घनत्व, तो बिहार का है आपका। और ये क्वेश्चन बनता है TCS फेवरेट, द यूटी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाज, यूटी में अगर बोल दे तो सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली में है, ठीक है। और लगभग कितना है इसमें 12,000 है आदमी, ठीक है, पर 11,000 या 12,000 का अप्रॉक्स में है। और स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बोल दे तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कितना 17 आदमी रहता पर स्क्वायर किलोमीटर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो गया आपका, बिहार, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोल दे तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बोल दे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, से पूछ दिया है, कल दिन एसएससी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो या तो देखिए उनका 6 साल का रहेगा कार्यकाल, ठीक है, या तो अगर वो 65 साल में पहुंच गया, 2 साल ही किए हैं जो, तो बस उनका वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, और ये सब बार बार ये इलेक्ट होकर आ सकते हैं, ही नहीं कि सिंगल टाइम, ऐसा कोई नहीं, नो एज बार रहता है इसमें। और यूपीएससी का आर्टिकल बोल दे
कौन कौन सा है, और यूपीएससी चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आर्टिकल जो है यूपीएससी का 315 से 323 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रोज अलोंग कोस्टल एंड टाइडल रीजन्स कोल्स, तो उन्हें जो है मैंग्रोव प्लांट्स बोला जाता है। और भारत का मैंग्रोव कौन है, तो एमपी हो जाएगा आपका। ठीक है। इंडियाज मैंग्रोव स्टेट, ये तो 2025 के हिसाब से बता रहा है कि बंगाल है। 2025 देखते हैं, नहीं बता रहा है इसमें। ठीक है। तमिलनाडु भी है, एमपी भी है। खैर छोड़िए, तब तक इसको आप स्किप कर लीजिए और इसमें नहीं क्लियर हो रहा। तो मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव जो है आपका ग्रुप ऑफ ट्री एंड सर्ब्स दैट ग्रो इन कोस्ट लाइन, सलाइन और ब्रेकिश वाटर। दे आर हाईली टॉलरेंट ऑफ सलाइन एनवायरनमेंट एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है। हिंदी में ये देखते हैं, मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय खारे या खारे पानी में उगते हैं। वे खारे वातावरण के प्रति अत्यधिक सहिष्णुते होते हैं और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंसेस एडेड टू स्लो डाउन ए केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमी करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसे जो मिलाया जाता है उसे इनहिबिटर बोलता है। और हिंदी में अगर बोल दे तो क्या बोलेगा, कैटलिस्ट तो आपका यही करता है, बढ़ाता है। इनहिबिटर मीन्स रोधक। ठीक है। कैटलिस्ट को उत्प्रेरक बोलता है जो उसका रिएक्शन को काफ़ी तेज करता है, और ये जो है आपका रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व अधिक है जबकि द्रव्यमान घनत्व कम होता है। प्रकाशिक घनत्व जो सबसे ज़्यादा किसका है और जबकि द्रव्यमान गति कम होता है, तो ये जो होता है आपका टर्पेंटाइन जो है हैज ए हायर ऑप्टिकल डेंसिटी बट ए लोअर लो मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसे मेजर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मीडियम स्लोज डाउन लाइटिंग पास थ्रू इट। मतलब कि एक माप है कि कोई माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश को कितना धीमा करता है। और द्रव्यमान घनत्व क्या है, ये प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान का एक माप है। इज ए मेजर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज कॉल्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन 1857, तो बहादुर शाह जफर वाज डेजिग्नेटेड एज द लीडर ऑफ 1857 का रिवोल्ट के बारे में उन्हें नेता कहा। और ये कहाँ भी शुरू हुआ था, तो मई 10, 1857 का मेरठ। अदर प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन थे, तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मंगल पांडे एंड नाना साहेब। कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था। सब तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। हु रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग टू इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट। ठीक है। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। और इंडेक्स का क्या है, एसेस क्या करता है ये। ठीक है। तो ये एसेस करता है द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट एंड द यूटी लेवल। ठीक है। इट एवेल्यूएट्स स्टेट बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स टू इंकरेज इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। इसको हिंदी में देखते हैं ताकि आपको बेहतर दिमाग में घुसे। यह सूचकांक जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह शिक्षा में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मापदंडों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ सुनामी। सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी क्यों आता है। द मेन रीजन फॉर सुनामी इज अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के नीचे समुद्र के भीतर का आपका भूकंप जो आता है इसीलिए वहाँ सुनामी आया जाता है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट और भूसंकलन भी सुनामी का कारण बन सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे भूकंप सबसे आम कारण ये होता है। ठीक है। और सुनामी पानी के एक बड़े हिस्से के बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली बहुत लंबी तरंगदैर्ध्य वाली समुद्र लहरों की एक श्रृंखला है। सुनामी आर ए सीरीज ऑफ ओशन वेव्स विथ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ्स कॉज्ड बाय लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, विच प्राइमरी ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी प्रमुख रक्त वाहिकाएं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त दूर ले आती है, तो आर्टरीज जो है
आर द प्राइमरी ब्लड वेसल्स डेट कैरी, ये जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे कैरी करता है और उसे लेके चला जाता है हमारा हार्ट से। हिंदी में देखिए, धमनी आर्टरीज जो है वह प्रमुख रक्त वाहिकाएँ हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दूर ले जाती है। हृदय से ये दूर ले जाता है और वेंस जो है लाके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का हार्ट पे आके छोड़ता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज फिर उसको ले आता है, आगे प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही था, द पर्पस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इज टू इम्प्रोवाइज द मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। दिस एक्ट रिपील्स द मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923। और वक्फ क्या है? वक्फ इज ए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। और ये एक्ट कब क्या किया गया? ये 2025 में एक्ट जो है अमेंडमेंट के द्वारा वक्फ एक्ट ऑफ 95, इसको हिंदी में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम जो है 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। और यह अधिनियम जो मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है, ठीक है, उसे खारिज करता है। और वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी मुस्लिम द्वारा किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण है। मान लीजिए हम दान दे दिए, ठीक है, तो वही होता है वक्फ। वहाँ पे अपना जो भी करना सामाजिक काम करेगा अपना उस कम्युनिटी का लोग। तो 2025 का अधिनियम जो है 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव किसने प्रस्तुत किया? तो नीता अंबानी ने करा था। द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर इन न्यूयॉर्क लिंकन सेंटर वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय नीता अंबानी। और ये इवेंट क्या शोकेस करता है? ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंडियन कल्चर इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस एंड आर्ट्स। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट इंडियन कल्चरल हेरिटेज ग्लोबली, ठीक है। मीन्स इस आयोजन में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलू जैसे संगीत, नृत्य, कला को प्रदर्शित किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य यही है कि इसके भारतीय संस्कृति का जो विरासत है को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स, ठीक है। तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल नंबर ऑफ जो था मेडल 33 था, ठीक है, जिसमें क्या क्या जीते हम लोग? 8 को गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर और 7 को ब्रोंज जीते हैं। और ये कहाँ होता है? ये 8 मार्च से 15 मार्च तक हुआ था। कहाँ पर? तो तुराइन, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड एक्सक्लूडिंग पीओके? तो एक्सक्लूडिंग पीओके द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कंचनजंगा। और ये कहाँ लोकेटेड है आपका? ये सिक्किम में है। और कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये पीओके इंक्लूड कर लिया जाए तो द हाईएस्ट पॉइंट इज K2, द माउंट गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिनेम ए फोल्डर इन ए कंप्यूटर? राइट क्लिक करके उसे रिनेम कर लेंगे, ठीक है, और फिर जो नाम दबाना है दबा देंगे, हो जाएगा। और कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिनेम है सिलेक्टेड फाइल फोल्डर इज F2, उसमें प्रेस करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीत कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर द पीरियड ऑफ 2025 से 2028 के लिए, विच इज़ अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो इसी का भारत जो है चेयरमैनशिप जीता है आपका IIAS, ठीक है। और ये पहला बार है 100 साल का इतिहास में कि हैज़ बीन इलेक्टेड थ्रू ए वोटिंग प्रोसेस। और IAS का काम क्या है? ये एम क्या रखता है अपना? टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में देखते हैं, बढ़िया रहेगा। ये IAS 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी अध्यक्ष का चुनाव जो मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। और IIAS का उद्देश्य क्या है? कि लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हाउ मेनी चीफ्स एंड अदर जजेस वेर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कितने कितने थे, एक मुख्य और आपका +3। और पहला चीफ जस्टिस कौन थे इस कोर्ट का, तो सर एलिजा एम्पे। ठीक है, और ये एक्ट क्या था, दिस एक्ट वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द कोस्टल एंड टाइडल रीजन्स कॉल्ड। महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो उसे मैंग्रोव प्लांट्स कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। एक कहाँ उगते हैं, एक साथ जो तट्टे खारे पानी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्सटेंस, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो हमको लगता है सारा क्वेश्चन यहीं पर था, तो सारा क्वेश्चन ओवरऑल ख़त्म हो गया। ठीक है, होप सो, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर लगा है तो अच्छा, देन ज्वाइन। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, और क्या बोलेंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है @रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन विदाउट स्पेस, सर्च करिए, आ जाइएगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इस सब लेक्चर का। ठीक है, चलिए चलते हैं, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में।